नमस्कार। रायपुर के खमाड़ी थाना क्षेत्र से बड़ी ही आपराधिक किस्म की एक घटना सामने आई है, जहां मामूली सी कचरा फेंकने की बात को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने 60 से 70 लोग संगठित होकर एक निहत्थे परिवार को पूरे मोहल्ले में दौड़ा कर मारा और उन पर जानलेवा हमला भी किया। और ये सारी घटना पुलिस के सामने होती रही। हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं। क्या घटना हुई थी, आप पूरा बताइए डिटेल में। मैम, कल की घटना ऐसी हुई थी कि सबसे पहले मेरे पापा रात को 11 साढ़े 11 बजे बाहर निकले रूम से। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कचरा फेंक रहा है और पापा उनको 5 से 6 बार पहले भी टोक चुके थे कि आप यहाँ कचरा मत फेंको। कचरा फेंके, पापा उनको मना किए, वो बाहर से ही पापा को गाली गलौज करने लग गए। क्या नोच लेगा, तेरा है क्या, खाना डाल रहा हूँ, कचरा डाल रहा हूँ क्या, खाना डाल रहा हूँ, तेरे बाप का डाल रहा हूँ क्या, खाना ही ना डाल रहा हूँ। उसके बाद सामने से यासीन शेख उर्फ लाल सोनू और उनके भाई आए। वो बात करने लगे हमसे कि मेरे को उन्होंने ऐसे धक्का मारा कि बेटा ये तू अभी यहाँ से निकल, तो यहाँ फालतू मैटर मत कर। मैं बोला भैया मैं क्या मैटर कर रहा हूँ, तू धमका रहा है। मैं बोला मैं क्या बोला, अंकल को अभी तक कुछ बोला ही नहीं। पापा के सामने फिर उन्होंने गाली गलौज किया। पापा बोले सोनू गाली मत दो। उसके बाद पापा को उन्होंने लात और एक झापड़ मारा। उसके बाद हमारी लड़ाई हुई, इनसे हाथापाई हुई। उसके बाद हम डर के घर के अंदर घुस गए। उन्होंने बोला कि तू अब देख कि मैं कौन हूँ। फिर मैंने 112 को तुरंत फ़ोन लगाया। 112 को फ़ोन लगाने के बाद 112 पहुंच ही नहीं रही है। करीबन 15-20 मिनट उनके आदमी इकट्ठा हुए, बाउंड्री के अंदर आ गए और बाउंड्री के अंदर आके वो एक्स कुल्हाड़ी से हमारे दरवाजे में मारे। दरवाजा पूरा फट गया और बार बार दरवाजे में मारे। हम लोग डर के मारे छत भाग गए। छत भागे तो उन लोग सारे जगह से हमारे छत को देखने लग गए, कहाँ हैं इन लोग, कहाँ हैं इन लोग। फिर हम और डर के मारे दूसरे छत में भागे, तीसरे छत में भागे। तीसरे छत में जब हम भागे तो वो लोग 70-80 लोग पूरे जगह से हर एक छत में 11 साढ़े 11 बजे रात को गुंडों की तरह हर एक घर के छत में दादागिरी करके घुस रहे थे और ढूंढ रहे थे, सबको गाली गलौज कर रहे थे। किसके छत में है, जिसके छत में मिला उसको भी काट डालेंगे, उसको भी मार डालेंगे। सारे लोग हमारे छत की ओर आने लग गए। मेरे इस दोस्त को आते के साथ इतना मारा, उनके आने में ही मैं वहां छत से कूद गया। सेकंड फ्लोर से मैं नीचे कूद गया क्योंकि वो आ मेरे ही लिए रहे थे। फिर उसके बाद इसको मारा, इसका पूरा सिर फोड़ दिया। इसको तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के रॉड मार दिया मुंह में। मेरे पिताजी को चाकू से हमला किया, इसका फोटो मैं शेयर करूंगा। इस हाथ के अंदर 60 टाके लगे हुए हैं, हाथ फ्रैक्चर हो गया। पापा को यहाँ छाती में देखिए कितना ज्यादा मारा हुआ है, यहाँ लात से पूरे तरीके से घायल किया गया। और इधर मैं नीचे कूद के, पापा बस मेरे को चिल्ला रहे हैं और मैं पापा को कि पापा पापा रिशु बोल रहे हैं, रिशु पापा, यही चल रहा है। उसके बाद पुलिस आ ही नहीं रही है, 15-20 मिनट हो गया। इसके बाद धीरे धीरे पुलिस ने उनके एक बच्चे को, भतीजे को उठाया, बट उस भतीजे को सारे मिलके बाहर निकाल दिए। घर का भतीजा है, गाड़ी जहाँ से नहीं जा पाएगी। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ चेक हो रहा है, सब चीज़ चेक हो रहा है, वहाँ 100 लोग पहुँच गए। अब हॉस्पिटल में चेक कराने के बाद ये 12:53 को मैं इसका जैसी फोटो ले रहा था, एक आदमी है जिसका नाम है कादिर, जितना मुझे पता है एक आदमी है कादिर, वो सामने आया, इसके सामने खड़ा हुआ। कैसे, तेरे को बहुत गुंडा बनना है, तेरे को बहुत गुंडा बनना है, ऐसे करके इसको एक झापड़ मारा, ऐसे मुंह में वो एक झापड़ मारा उस जल्लाद ने। फिर मैं बोला भैया छोड़ दो छोड़ दो। इतने में फिर वहीं पुलिस के रहते हुए मेरा कॉलर पकड़ के, चल तेरा मुलायजा करवाते हैं, चल तेरा मुलायजा नहीं हो रहा है ना, हम लोग बाहर हैं, जिन जिनका मुलायजा हो रहा है वो हॉस्पिटल में रहेंगे, चल चल चल। फिर ऐसे करके पुलिस ने मेरे को अंदर भेजा।